हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 5th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट ये देखने वाले हैं। उसमें से आप बुक निकालिए, आपका पेज नंबर 3 पे हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आवर अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम। तो देखिए, जब भी हम एनवायरनमेंट देखते हैं तो एनवायरनमेंट में बहुत सारे चीज़ें रखी हुई है। जैसे आप अगर अभी वीडियो देख रहे हो तो आपके वीडियो के सामने मोबाइल है ना, पेन होगा, टेक्स्ट बुक है, पेन है, पेंसिल है। अगर हम बाहर जाएँ तो पेड़ दिखाई देते हैं, बहुत सारे नेचर्स में चीज़ें अवेलेबल हैं। तो उसके बाद मीन्स ये सारा जो है अर्थ पे है, ठीक है। तो इसी अर्थ के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद स्टार, प्लैनेट, सोलर सिस्टम एंड सैटेलाइट। ये जब आप मीन्स डे के बाद नाइट होती है, करेक्ट। तो नाइट में जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें आकाश में बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। उसके बाद बहुत सारे प्लैनेट्स अवेलेबल है, उसके बारे में स्टडी करना है। देन सोलर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, और सैटेलाइट कैसा होता है वो भी देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। ओके, व्हेन वी लुक अप फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड वी सी द स्काई। जब भी हम बाहर जाते तो क्या दिखाई देते हमें? अगर हम ऊपर के तरफ देखें तो क्या दिखाई देता है? स्काई दिखाई देता है। इन अ क्लियर नाइट स्काई वी कैन सी मेनी स्टार, है ना। जब रात होती है तो पता है आपको तारे दिखाई देता है ना। दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम दी अर्थ, वो जमीन से बहुत ही दूर है, ये सभी को पता है। सम स्टार्स आर प्रोमिनेंट व्हाइल सम आर टाइनी एंड फेंट। कुछ जो स्टार है वो कैसे होते हैं? प्रोमिनेंट होते हैं, और कुछ फेंट एंड छोटे होते हैं, है ना। सभी एक जैसे दिखता है क्या? जैसे आप अगर मून दिख रहे हो तो मून थोड़ा सा बड़ा दिखता है, स्टार छोटे दिखते हैं, और हर एक स्टार सेम साइज का या फिर सेम ब्राइटनेस का नहीं दिखता, कम ज़्यादा होता है। नाउ द सन एंड मून आर कंपैरेटिवली क्लोज टू द अर्थ, सो वी कैन सी देयर राउंड शेप क्लियरली। क्या है? अर्थ के सबसे पास कौन है? सन और मून। मतलब सन और मून इसीलिए मीन्स क्लोज है, इसीलिए उनका जो शेप है हमें क्लियरली राउंड शेप का दिखता है। आप अगर देखोगे सन के तरफ या फिर मून के तरफ तो हमें सर्कल शेप वो दिखता है। द सन, द मून, स्टार, प्लैनेट्स एक्सेट्रा आर नोन एज हेवनली बॉडीज। इसका मतलब स्पेस में जो जो अवेलेबल है, सन है, मून है, स्टार्स भी है, कुछ प्लैनेट्स हैं, और बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, उसे क्या बोलेंगे हम? हेवनली बॉडीज। सो डेफिनेशन, द सन, मून, स्टार, द प्लैनेट्स एक्सेट्रा आर नोन एज हेवनली बॉडीज। क्योंकि देखिए, जब भी हमें कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज मीन बाय हेवनली बॉडीज। नाउ द स्टार, सबसे पहला पॉइंट स्टार। द हेवनली बॉडीज दैट ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार। हमने नर्सरी KG1 KG2 में हम हमेशा बोलते थे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। वो ट्विंकल करते हैं, है ना, शाइन करते हैं, तो इसीलिए वो क्या है? स्टार है। स्टार हैव देयर ओन लाइट। स्टार का खुद का लाइट है, लेकिन द सन इज अ स्टार, इट इज क्लोजर टू अस देन ऑफ द अदर स्टार। सन भी क्या है? स्टार है। इट इज क्लोजर टू अस, अस मीन्स फ्रॉम द अर्थ, अर्थ के पास है, देन द अदर स्टार। हेंस इट अपीयर्स बिग एंड ब्रिलियंट। सन क्या है? एक स्टार है और वो अर्थ के पास है, इसलिए वो बड़ा दिखता है। इन इट्स ब्राइट लाइट ड्यूरिंग द डे वी कांट सी अदर स्टार। तारे जो है वो दिन में भी रहते हैं, लेकिन जो हमारी जो सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी की वजह से, सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी वजह से हमें जो स्टार की जो ब्राइटनिंग है, जो ट्विंकल करते वो दिखाई नहीं देती। नाउ द नेक्स्ट इज प्लैनेट। प्लैनेट मीन्स क्या होता है? द हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल। जो ट्विंकल नहीं करते मीन्स लाइटिंग नहीं होती, उसे क्या कहेंगे हम? प्लैनेट्स कहेंगे। ट्विंकल नहीं होता, उसे क्या कहेंगे? प्लैनेट्स। द हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड प्लैनेट्स। नाउ प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। जैसे हमने स्टार में पढ़ा था कि स्टार को खुद की एक रोशनी होती, जैसे हम, है ना, हमारा खुद का नाम है, हमारा स्टेटस है ना, हम हमारे नाम से पहचाने जाते हैं कि हमारा नाम ये है, हमारा फादर का नाम है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, तो हमारा एक खुद का स्टेटस होता है, करेक्ट। तो वैसे ही स्टार का भी है, स्टार के पास भी खुद की रोशनी है, लेकिन प्लैनेट्स के पास खुद की रोशनी नहीं है, इसलिए कहा गया है प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन।
दे गेट अ लाइट फ्रॉम द स्टार। तो उनको रोशनी कहाँ से मिलती है, फिर हमें क्यों दिखते हैं, है ना, किससे मिलता है वो, स्टार से। स्टार्स हमने अभी देखे थे कौन कौन से, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड अ स्टार। प्लैनेट किसके आसपास घूमते हैं, स्टार के आसपास। इवन एज दे रोटेट अराउंड देम से, वो खुद के तरफ तो घूमते ही हैं लेकिन वो स्टार के आजू बाजू भी घूमते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम क्या है, आवर अर्थ इज अ प्लैनेट, हमारा अर्थ भी क्या है, एक प्लैनेट है। इट गेट इट्स लाइट फ्रॉम द सन, हमारे अर्थ मीन्स हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर लाइट मिलता है ना, अभी भी आप देख रहे होंगे इन्वायरमेंट में कि लाइट है ना। फिर सीज़न है, रेनी सीज़न, विंटर, समर, ऐसे सीज़न है, लेकिन लाइट तो तीनों सीज़न में मिलते हैं हमें, है ना। सूरज तो रोज ही निकलता है, अगर विंटर भी चालू है, रेनी सीजन भी चालू है तो हमें रोशनी मिलती है। किससे आती है वो रोशनी, सन से आती है। इट गेट इट्स लाइट फ्रॉम द सन, इट मूव्स अराउंड द सन, इट्स मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। जो उनकी मूवमेंट है, इट मूव्स अराउंड द सन, इट मूवमेंट्स अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। अगर वो सन के आसपास अगर घूम रहे तो उसे क्या कहेंगे, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, उसे क्या कहेंगे, रिवॉल्यूशन। नाउ बिसाइड अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स, अर्थ के बाजू में कितने प्लैनेट्स हैं, 7 दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। किसके आसपास घूमते हैं वो, सन के आसपास घूमते हैं। तो वो 7 प्लैनेट्स कौन से हैं अभी देखेंगे। फर्स्ट है मर्क्यूरी, फर्स्ट इज मर्क्यूरी। नाउ सेकंड वन इज वीनस, सेकंड कौन है, वीनस। थर्ड इज मार्स एंड फोर्थ वन जुपिटर। पहला है मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस और 7 नंबर का है नेपच्यून। हमारे 7 प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दीज आर द 7 प्लैनेट्स दोज रिवॉल्व अराउंड दी सन, सन के आजू बाजू में घूमते हैं। तो और ये जो मीन्स हर प्लैनेट का जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे स्टडी में नहीं है, हमें सिर्फ नाम याद रिमेंबर करने हैं कि वो हमारे जो प्लैनेट्स है वो कौन कौन से है। नाउ एवरी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड दी सन। प्लैनेट का हर मीन्स जो हमारे सोलर सिस्टम का हर एक जो प्लैनेट हो वो किसके आसपास घूमता है, अराउंड दी सन, रिवॉल्व अराउंड दी सन, सन के आजू बाजू घूमता है अलॉन्ग अ स्पेसिफिक पाथ। जैसे हम अगर रास्ते से जाते हैं तो हम लेफ्ट साइड से जाते हैं, हम ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक साइन हम फॉलो करते हैं, वैसे ही जब भी कोई प्लैनेट अर्थ में स्पेस में छोड़ा जाता है तो उनकी भी एक स्पेसिफिक पाथ होती है। ओके, सन अलॉन्ग अ स्पेसिफिक पाथ, दिस पाथ इज कॉल्ड एज प्लैनेट्स ऑर्बिट। जैसे हमारे जो रोड है उसे हम रोड कहते हैं, है ना। हमें एक डायरेक्ट, जैसे आपको घर से स्कूल में आना है तो हमारा एक डायरेक्शन फिक्स है, कोई स्कूल बस से आता है, कोई पैदल आता है, कोई बाइसिकल से आता है ना। बाय यूजिंग व्हीकल वी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन जो हमारा प्लैनेट है तो प्लैनेट जो घूमते उन प्लैनेट्स को उनकी जो जगह है ना, दिस पाथ, उनकी जो जगह है जो वहाँ पर घूमते हैं, ऐसे घूमने वाली जो जगह है प्लैनेट्स की, उसे कहेंगे प्लैनेट्स ऑर्बिट। नाउ द सन विच इज अ स्टार, सन हमेशा ध्यान में रखना है कि सन इज आल्सो अ स्टार एंड द प्लैनेट दैट रिवॉल्व अराउंड इट आर टुगेदर कॉल्ड द रिवॉल्व अराउंड इट आर टुगेदर आर कॉल्ड सोलर सिस्टम। हमारी सोलर सिस्टम कैसे करेंगे, जैसे कि हमारा सन है, उसके बाद बहुत सारे जैसे 7 हमारे प्लैनेट्स हैं, हमने अभी प्लैनेट्स के नाम देखे थे, तो 7 पूरे सन के आजू बाजू घूमते हैं। उसके बाद मून भी है, सन भी है, इन पूरा कॉम्बिनेशन, इस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे हम, सोलर सिस्टम। क्या कहेंगे, सोलर सिस्टम। नाउ तो आपके लिए एक असाइनमेंट है, जैसे हमारे बुक में भी दिया है। अभी 2019 में एक चांद्रयान लॉन्च हुआ था, आपको पता है, चांद्रयान 1 और चांद्रयान 2। तो चांद्रयान, आपके लिए असाइनमेंट ये है कि चांद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था, उसके बाद उसकी डिटेल, जैसे चांद्रयान 2 की भी बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो आपको एक असाइनमेंट रेडी करना है जिसमें आपको चांद्रयान 1 वो मिशन क्या था, उसका टारगेट, उसके फोटोग्राफ्स, फिर किसने लॉन्च किया था, कब लॉन्च किया था, डेट कौन सी थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी।
इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।